हेलो, वेलकम टू माय चैनल हंसा टैरो कार्ड चैनल। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। मेरे वर्स ने मुझे कमेंट किया था कि मैम शादी के ऊपर रीडिंग कीजिए कि अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी। तो मैंने फ़िलहाल ये रीडिंग अभी नहीं की थी क्योंकि टाइम नहीं था, बिज़ी थी थोड़ा मैं। लेकिन अब मुझे टाइम मिला है, यूनिवर्स की तरफ से भी मुझे चैलेंज हुआ है कि इस रीडिंग को करना चाहिए। तो आज मेरा मन बना और यूनिवर्स का भी इशारा था, तो मैंने आज ये रीडिंग की है, कर रही हूँ आपके सामने। अब जब भी आपके पास आएगी रीडिंग तो यूनिवर्स का इशारा ही आपको बता रहा है कि अब वो टाइम आने वाला है, जो यूनिवर्स आपको दिखा रहे हैं वो टाइम, कि आपको इसमें क्या समझना है और क्या नहीं समझना। तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी। रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और जिस टाइम भी आप देखोगे ये रीडिंग उसी टाइम से आप पे रेजोनेट हो जाएगी, चाहे आप इंडिया में हो चाहे इंडिया से बाहर हो। ये नहीं कि अभी आपने देखी और कुछ घंटों बाद आप पे ये रेजोनेट नहीं हुई, नहीं, पूरी तरह से रेजोनेट होगी जिस टाइम भी देखोगे। ये किसी के ऊपर भी रेजोनेट हो जाएगी। इसमें जेंट्स मायने नहीं रखते या कोई भी जेंडर मायने नहीं रखता। जेंट्स सब कुछ, जेंट्स भी देखते हैं, देख सकते हैं, और लेडीज़ भी, कोई भी इसे देख सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि मेरे वर्स की शादी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे वर्स की शादी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी। अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए अरेंज मैरिज होगी। टावर, ओ माय गॉड, टावर। आगे मैं बताती हूँ कि टावर क्यों आया आपकी लाइफ में। ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस। आप देख लीजिए कि एक तरफ तो सब कुछ खत्म हो गया है, और दूसरी ही तरफ आपको ईश्वर ने अबंडेंस खुशियाँ दी है। अबंडेंस खुशियाँ दी है। ये रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। मेरे वर्स देख लीजिए। अभी मैं आपको बताती हूँ, या तो आपका कोई रिश्ता टूट गया है, या कोई शादी टूट गई है, या किसी से इंगेजमेंट टूट गई है, जिससे आप इतने दुखी हो, इतने हर्ट हो कि आपका मन बिखर गया है कि अब मुझे आगे नहीं बढ़ना। लेकिन यूनिवर्स ने आपको वो इशारा दिया है कि आगे बढ़ना है, आगे लाइफ चालू करनी है आपकी। वर्ल्ड, आपको इस जर्नी को ख़त्म करना है, जो आपने अपने हाथ, आपके साथ जो हुआ है, इस जर्नी को ख़त्म करके आगे की न्यू शुरुआत करनी है। तो ये रीडिंग बड़ी डीपली जा रही है, देख लीजिए आप। मुझे लगता है आपको नींद भी नहीं आती, आप रातों को परेशान रहते हो, दुखी रहते हो, रोने लग जाते हो। चैलेंज हुआ मुझे। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी। वन कार्ड प्लीज़, अरेंज या लव मैरिज। ये आ रहा है तो ले लेते हैं। बड़ी मेहनत की कर रहे हो आप। मेहनत क्या कर रहे हो, अपने आप को समझा रहे हो। कोई कोई अपने आप को समझा रहा है, इस शादी के लिए रेडी होने की कोशिश कर रहा है, या इस शादी को अपनी हिम्मत को बढ़ा रहा है। तो अब मैं फाइनल करती हूँ। ये बहुत डीपली जाएगी रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज बताइए कि अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज। फोर ऑफ वॉन्ड्स आ चुका है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स आ गया है, एस ऑफ सोर्ड्स, ओके, जजमेंट, ओके, यहाँ रख देते हैं इस जजमेंट को, ठीक है, आपको दिख रहा है। यूनिवर्स मुझे बताइए टावर क्यों आया है। न्यू शुरुआत, मैंने आपको पहले ही बताया था कि न्यू शुरुआत
आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है कि ये चीज़ ख़त्म करो, आगे बढ़ो, आगे अपनी लाइफ शुरू कीजिए। मुझे लग रहा है ये रीडिंग जिनकी शादी में परेशानी हो रही है ना, वो वाली रीडिंग बन रही है। बहुत परेशानी, दिक्कत आ रही है। ओके। यस, देखो जी, मैं अब आपको बताती हूँ रीडिंग। सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि आपकी लव मैरिज तो नहीं हो सकती, नो नेवर। इसमें लव का कोई चक्कर नहीं आया है मुझे। जहाँ तक मैं देख चुकी हूँ, लव वाली फीलिंग कोई नहीं है। सब इसमें शादी की, इंगेजमेंट, क्या बोलते हैं उसको, फैमिली की तरफ से ही शादी होगी, फैमिली की तरफ से ही लड़का देखा जाएगा, फैमिली ही डिसाइड करेगी, शादी होगी। मुझे लगता है आप किसी को चाहते थे, या आपकी पहले शादी हो चुकी है, या आप किसी शादी के रिश्ते में थे, उसमें से बाहर निकलने में आपको बड़ी मुश्किलों का टावर सामना, बहुत बड़ा धक्का लगा आपको कि आपने एक रिश्ते को कैसे ख़त्म किया है। अब और आपके साथ किसी किसी की लाइफ में एक रिश्ता ख़त्म करने के बाद आगे बढ़ने को भी बोला जा रहा है। किसी की इंगेजमेंट हो सकती है, किसी की अभी फ़िलहाल इंगेजमेंट हो सकती है, क्यों 4 मंथ के बाद, 4 मंथ में आपकी इंगेजमेंट हो सकती है जिनकी शादी नहीं हो रही है। और लव मैरिज का कोई चक्कर नहीं है, मैं साफ साफ कह रही हूँ। लव मैरिज नहीं होगी, अरेंज मैरिज होगी, फैमिली की तरफ से मैरिज होगी, और 4 मंथ में आपके पास रिश्ता आएगा और आपकी इंगेजमेंट होगी। ये थी उनकी जिनकी शादी नहीं हो रही थी। अब बात आ रही है उनकी कि जिनकी लाइफ में शादी हो चुकी थी, उस रिश्ते को उन्होंने ख़त्म करा, और फिर यूनिवर्स ने उनको बोला कि अब आगे बढ़ो, तुम्हारे लिए भी एक लाइफ पार्टनर है। उनको अपनी लाइफ पार्टनर के लिए यूनिवर्स जजमेंट दे रहे हैं कि अब आगे बढ़ो, तुम्हारे लिए भी दूल्हा बनकर कोई आने वाला है। आपको भी कोई आजमायर कर रहा है, आपको भी कोई देख रहा है, आपको पसंद कर रहा है, जो आपको मिलने वाला है। तो आपकी लाइफ, जिनकी लाइफ में रिश्ते टूट चुके थे, फाइनली कुछ भी नहीं हो पा रहा, ख़त्म हो गया था, अब उनकी लाइफ में सूरज की तरह सूरज चमकने वाला है। अपनी साइकिल को ख़त्म करो, अपनी हिम्मत को, स्ट्रेंथ को बढ़ाओ। आपके लिए भी एक लड़का आ रहा है जिसने ब्राउन कलर के कपड़े पहने होंगे, जो लड़का आपको मिड पहली डेट पे मिलेगा। ये उनके लिए है जिनकी शादी फ़िलहाल टूट गई है, या किसी रिश्ते को ख़त्म करके वो आगे बढ़ रहे हैं, जिन्होंने बड़ा दुखों का सामना किया है, जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी आ गए और वो रिमूव हो चुके होंगे। ऐसी सिचुएशन वाले लोगों की मैं बात कर रही हूँ। उनको एक लड़का ऐसा मिलेगा फैमिली की तरफ से जिसने ब्राउन कलर के कपड़े पहने होंगे, और वो अपनी तरफ से मजबूत होगा, इंटेलिजेंट होगा, एक्शन लेगा, आपके बारे में सोचेगा, समझेगा। जो 4 मंथ में, सॉरी, उन उनकी जो 4 मंथ तो उनका है जिनका मैंने अभी बोला कि शादी नहीं हो सकती। अब जो इनकी लाइफ में जो लड़का आएगा, वो पहली मीटिंग में तो ब्राउन कपड़े पहने होंगे उसने, लेकिन उनकी शादी का अभी प्रोसेस चलेगा। कितने मंथ बाद शादी होगी? 6 मंथ के बाद उनकी शादी का प्रोसेस आगे बढ़ेगा, इंगेजमेंट चालू होगी, मैरिज चालू होगी। पहले आप दोनों की मीटिंग होगी, आपको समझा जाएगा, उनको समझा जाएगा। 6 मंथ के बाद आपकी शादी का सेहरा बंधेगा आपके दूल्हे पर, आपके पार्टनर पे। और रही बात उनकी जिनकी लव मैरिज और अरेंज मैरिज के चक्कर में थे, तो उनकी अरेंज मैरिज होगी, लव मैरिज नहीं होगी, क्योंकि इसमें कोई लवर्स का कार्ड नहीं आया है। और फैमिली की तरफ से शादी होगी, लड़का एक्शन लेने वाला ही होगा यहाँ पर भी, लेकिन लड़के में एक परेशानी होगी कि वो इस रीडिंग में जो आया है कि लड़का आप पे ध्यान ना देते हुए किसी दूसरे पर्सन पे, यानी ये फैमिली मैटर भी हो सकता है, वो अपनी फैमिली को ज़्यादा ही पसंद करेगा, इतना आपको नहीं समझेगा जितना अपनी फैमिली को समझेगा। और इसी कारण से आपका मन करेगा या उनका मन करेगा कि मैं दूर चला जाऊं,
दूर रह लूँ, अकेला रह लूँ और आपके बीच में नहीं बन पाएगी। या ये पैसों की वजह से हो सकता है, या ये बिजनेस की वजह से, या फैमिली की वजह से। तो ये रिश्ता ऐसा मिलेगा आपको जो 4 मंथ में जिस आपके पास जो रिश्ता आएगा। बाकी जिनका 6 मंथ में रिश्ता आएगा वो अच्छी लाइफ चलेगी उनकी, सन की तरह वो लड़का चमकेगा, जजमेंट मिलेगा, सब कुछ होगा। तो चलिए, ये थी रीडिंग उनकी जिनकी लव मैरिज और अरेंज मैरिज के बारे में पूछ रहे थे। तो ये मैंने उनको बता दिया जिनकी डिवोर्स हुए हैं, डिवोर्सी हैं, जिनका रिश्ता टूट गया है, जिन्होंने एक पार्टनर को रिमूव करके आगे बढ़े हैं, जो आगे नहीं बढ़ना चाह रहे थे तो यूनिवर्स ने उन्हें आगे बढ़ाया है, उनके लिए 6 मंथ में लड़का आएगा। तो ये उनकी भी रीडिंग है, और उनकी रीडिंग भी है जिन्होंने लव मैरिज और अरेंज मैरिज का बोला था। तो उनकी लाइफ में लव मैरिज नहीं होगी, अरेंज ही होगी, लेकिन वो अपनी फैमिली पे ज़्यादा ध्यान देगा विदाउट आप पे। तो ये अच्छी लगी हो रीडिंग तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मेरी मिल जाए। और कमेंट करके ज़रूर प्लीज़ बताइए कि किस किस से रेजोनेट हुई है। बाय।